स्टडी हिंदी 101 में आपका स्वागत है। तो जैसा आपको पता है कि अभी हम लोग क्लास 10th की हिंदी की क्लासेस पढ़ रहे हैं। टर्म 2 के सिलेबस की ओर हम लोग बढ़ चले हैं। एक वीडियो मैंने आपको पहले डाल दिया है, प्लेलिस्ट में बना दूंगा, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। इसके पहले ही हम लोग ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता पढ़ी थी और आज उन्हीं की एक और कविता को हम लोग पढ़ने वाले, जिसका नाम क्या है बताइए? अट नहीं रही है। अट नहीं रही कविता में मुख्य रूप से निराला जी जो है फागुन के मौसम का वर्णन करते हैं। फागुन के मौसम में जो परिवर्तन आता है, कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, क्या क्या होता है फागुन के मौसम के आने के बाद, है ना, तो उसका उन्होंने बड़ा ही मनोहर वर्णन किया है अट नहीं रही है कविता के माध्यम से। तो ये आपका भाव हो गया। अब हम लोग कविता के भावार्थ की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले मैं कविता का वाचन करूंगा, फिर आपको मैं क्या करके हर एक स्टैंजा का आपको भावार्थ बताता चलूंगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान सुना करिए, क्योंकि कविता है और कविता के भावार्थ को समझना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कवि कहते हैं, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। तो यह आपका कविता का वाचन हो गया। मैं शब्दार्थ बताता हूँ आप लोग को, आप लोग शब्दार्थ को नोट करते चला करो, ठीक है ना? ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। हर कविता में मैं शब्दार्थ बताता हूँ, उसके बाद भवाल बताता हूँ, ठीक है? अट अट मतलब क्या होता है? अट सट पट, है ना? अट सट पट, इन तीनों का एक ही अर्थ है, प्रवेश करना, ठीक है ना, या समाना, समाना, ठीक है ना? या आप लिख सकते हैं आप कॉपी में अपनी। आभा मतलब क्या होता है? सुंदरता, ठीक है ना? किसकी सुंदरता की बात हो रही है? फागुन की सुंदरता की बात हो रही है ना। आभा मतलब चमक या सुंदरता होती है, लिख सकते हैं आप। सांस लेना मतलब क्या होता है? फागुनी हवा का बहना, है ना, फागुनी बयार का चलना या फागुनी हवाओं का चलना जो फागुन के महीने में चलता है, ठीक है। उसके बाद है पर पर कर देना, यानी पंखों को फैलाकर, पक्षियों को, ध्यान से सुने आप, पक्षियों को पक्षियों के पंखों को फैलाकर उड़ने के लिए व्याकुल कर देना। पर कर देना यानी पंखों को उड़ने के लिए क्या कर देना? व्याकुल कर देना। आगे क्या है बताइए? मंद गंध पुष्पमाल, मंद मतलब धीमी, गंध मतलब सुगंध, पुष्प मतलब क्या होता है? फूल, अमाल मतलब माला, यानी मंद गंध पुष्पमाल यानी धीमी सुगंध वाली पुष्पों की माला, यानी फूलों की माला। पाठ पाठ का क्या होता है? जगह जगह, यानी सर्वव्यापक, सर्वव्यापक मतलब सभी जगह, पाठ पाठ, है ना, पाठ मतलब सभी जगह, जगह जगह या सर्वव्यापक। शोभाश्री मतलब क्या होता है? सुंदरता की चमक। तो ये आपका शब्दार्थ हुआ। हम लोग कविता की आगे बढ़ेंगे। आप कविता की पंक्ति देख पा रहे हैं, लिखा हुआ यहाँ पर, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। तो निराला जी कहते हैं कि फागुन की सुंदरता इतनी ज्यादा है, इतनी अधिक है कि वो चाहकर भी उसको अपनी आंखों में, अपने तन में यानी अपने शरीर में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि वो फागुन की सुंदरता को अपने तन में और अपनी आंखों में समेट नहीं पा रहे हैं? देखिए, जब आपके गिलास में पानी भरा हुआ हो और आप ऊपर से और पानी डालेंगे तो क्या हो जाएगा? गिलास का पानी क्या हो जाएगा? बाहर छलक जाएगा, नीचे गिर जाएगा। वैसे ही जब सुंदरता अत्यधिक होती है, अद्वितीय होती है, तो चाहकर भी साधारण आंखें, हमारी साधारण जो आंखें हैं, नेत्र हैं, वो उसे देख नहीं पाती है। तो इसीलिए कवि ऐसा कहते हैं कि अट नहीं रही है आभा फागुन की, यानी फागुन की जो आभा है, जो फागुन की जो सुंदरता है, वो तन में, यानी तन मतलब शरीर में प्रवेश नहीं कर पा रही है। मैं चाहता हूं कि फागुन की सुंदरता को अपने शरीर में प्रवेश कर लूं, अपनी आंखों में प्रवेश कर लूं या वातावरण में समा जाए। फागुन की जो सुंदरता है पूरे वातावरण में समा जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि फागुन की जो सुंदरता है वो अत्यधिक है, बहुत ज्यादा है और तीव्र गति से चारों ओर फैली हुई है। तो ना फागुन की सुंदरता को कभी अपनी आंखों में समा पा रहे हैं, ना अपने तन में समा पा रहे हैं, और ना उसकी सुंदरता पूरे वातावरण में समा पा रही है, मतलब छलक जा रही सुंदरता उसकी। तो ये हमने पहला चंजा पढ़ा। आगे कवि कहता है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। इसका अलग अर्थ है ना, ये अलग स्टैंजा है आपका। दिखने में आपको लग रहा है कि बस एक ही स्टैंजा, ऐसा कुछ नहीं है। हर दो पंक्ति का एक स्टैंजा है।
और सबका अलग अलग अर्थ है, इसलिए समझते चले आप, ठीक है ना। वीडियो को आप स्लो करके भी देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर लग रहा है कि मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो आप लोग स्लो करके धीरे धीरे सुनिए, समझिए इसको, तब आपके क्वेश्चंस अच्छे से बनेंगे, ठीक है। कहीं सांस लेते हो, सांस लेने का अर्थ मैंने बताया आपको, फागुनी हवाओं का चलना, फागुनी बयार का चलना। तो फागुनी हवाएं जब चलती हैं तो वो घर घर भर देती हैं। कहने का अर्थ हुआ घर घर भरना, मतलब क्या कि घर घर में खुशियों का आना, है ना। फागुनी हवाएं जब चलती हैं और वो घरों घरों में पहुंचती हैं तो सभी के घरों में खुशियों का जो है आदान प्रदान, मतलब खुशियों प्रदान करती हैं। चारों तरफ जो है खुशियों का वातावरण महसूस होता है लोगों को, किसके आने से बताइए, फागुन के मौसम के आने से, ठीक है ना। जहाँ चारों तरफ उदासी निराशा छाई रहती है, वहीं जब फागुनी हवाएं चलती हैं तो सबका मन जो है खुशहाल रहता है, सबका मन प्रसन्न रहता है, उत्साह बनी रहती है। तो इसीलिए कवि कहते हैं कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, है ना। फागुन को संबोधित करता है कवि, क्या है फागुन, जब तुम सांस लेते हो, जब तुम चलते हो, जब तुम्हारी फागुनी हवाएं चलती हैं तो पूरे जगत में चलती हैं, पूरे संसार में फैल जाती हैं, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां नजर आती हैं, ठीक है। ये तो हुआ अलग। अब आगे बढ़ते हम लोग, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। तो यहाँ पक्षियों की बात की गई है कि मनुष्य तो मनुष्य, ध्यान सुनिए, कि मनुष्य तो मनुष्य, फागुन का जो प्रभाव है वो पक्षियों पर भी पड़ता है, पक्षी भी व्याकुल हो जाते हैं, है ना। पक्षी भी क्या हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, वो भी व्याकुलता में आकर जो है अपने पंखों को खोलकर उड़ने का प्रयत्न करते हैं, आकाश की ओर उड़ चलते हैं। तो वही कवि कह रहे हैं फागुन से, क्या है फागुन, है ना, ऐ फागुन तुम तो इतने निराले हो, तुम इतने मनमोहक हो कि तुमसे तो पक्षी भी बच नहीं पाए हैं। उड़ने को तुम तो पक्षियों को उड़ने के लिए क्या कर देते हो, व्याकुल कर देते हो, आतुर कर देते हो। आगे कहते हैं कवि कि आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। ऐ फागुन, फागुन से कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी ओर से, फागुन मैं तुम्हारी सुंदरता की ओर से अपनी आंख हटाना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा कर नहीं पाता हूं। सुंदरता जब अद्वितीय हो, अधिक हो, है ना, तेज गति से चारों तरफ फैली हो, तो उस सुंदरता को आंखों में समा पाना और उसको आंखों से, है ना, आंखों से मतलब अपनी आंखों को उससे हटा लेना, है ना, अपनी आंखों को उससे हटा लेना सुंदरता से, ये बड़ा कठिन कार्य होता है। तो कवि के लिए भी कठिन कार्य हो रहा है, इसीलिए कह रहे हैं कि आंख हटाता हूं तो मैं चाहता हूं कि तुम्हारे सलोने रूप से अपनी आंखों को हटा लूं, मैं नजरे में फेर लूं, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पा रहा हूं। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, है ना। फागुन का जब महीना आता है तो चारों तरफ जो है पेड़ों की जो डालियां होती हैं वो पत्तों से लद जाती हैं, कहीं हरी हरी पत्तियां होती हैं तो कहीं कहीं लाल पत्तियां, जिनको कपोला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है लाल पत्तियों को, कपोले, है ना, कपोला या कपोले, कपोला मतलब एक पत्ता और कपोले मतलब बहुत सारे पत्ते। तो जब फागुन का महीना आता है तो सारे वृक्ष जो होते हैं वो सब हरे पत्तों से, लाल पत्तों से लद जाते हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। उर का अर्थ मैंने आपको नहीं बताया था, उर का अर्थ होता है हृदय यानी दिल, ठीक है ना। तो यहाँ किसके हृदय की बात की जा रही है, वृक्षों के हृदय की, ध्यान देंगे आप। यहाँ किसके हृदय की बात की जा रही है, पेड़, पेड़ मतलब ट्री, है ना, वृक्षों के हृदय की बात की जा रही है। कहीं पड़ी है उर में, किसके उर में, वृक्षों के उर में, मंद गंध पुष्पमाल, यानी वृक्षों ने अपने गले में कैसा पुष्प धारण किया है बताइए, मंद गंध पुष्पमाला, यानी धीमी सुगंध वाली पुष्पों की माला किसने धारण कर रखी है, वृक्षों ने धारण कर रखी है, ठीक है ना। यानी कहने का अर्थ है कि फागुन ने वृक्षों को कैसा माला पहना दिया है, मंद गंध पुष्पमाला, यानी धीमी सुगंध वाली पुष्पों की माला पहना रखी है। तो ये आपका हो गया। अब अंतिम संज्ञा की ओर हम आगे बढ़ते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लग रही हो तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया करें, ठीक है ना। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि आपकी परीक्षाएं बस ये 2 महीनों में आपकी होने वाली हैं। तो मेरा ये जो प्रयास है आपको अच्छा लग रहा हो तो जरूर आप लाइक करें, वरना नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ पाठ शोभाश्री पट नहीं रही है। पाठ पाठ मतलब मैंने बताया आपको सर्वव्यापक, यानी सभी जगह, जगह जगह। शोभाश्री मतलब सुंदरता, किसकी सुंदरता की बात हो रही है बताइए, फागुन की सुंदरता की चमक, है ना। फागुन की सुंदरता जो है हर जगह सर्वव्यापी है, नहीं कवि की आंखें जहां जहां जाती हैं, जिस स्थान पर जाती हैं, चारों ओर चहु ओर सर्वव्यापक ने सभी जगह फागुन की सुंदरता विद्यमान है। ऐसा कोई भी एक स्थल नहीं है जहां पर सुंदरता ना हो। लेकिन
लेकिन ध्यान सुनेंगे आप कि फागुन की सुंदरता इतनी ज्यादा है कि सर्वव्यापक होने के बाद भी पट नहीं रही है, मतलब सभी स्थानों में वो समा नहीं पा रही है, पट नहीं पा रही है ना। सुंदरता इतनी अधिक छलक रही है, इतनी अधिक छलक रही सुंदरता कि फागुन की सुंदरता सर्वव्यापक होने के बाद भी सभी स्थानों में भी अट नहीं पा रही है। कोने कोने में सुंदरता फैली है, लेकिन सुंदरता इतनी ज्यादा है कि वो उन स्थानों में भी अट नहीं रही है, मतलब समा नहीं पा रही है। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।